दोस्तों, पवित्र बाइबल में लिखा है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। डू नॉट बी मिसलेड, ए बैड कंपनी करप्ट्स ए गुड कैरेक्टर। दोस्तों, जब हम इस वचन को ग्रीक में यानी कि यूनानी भाषा में पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, धोखा ना खाओ, डिसीव्ड। धोखा ना खाओ, इस सेंटेंस को यूनानी में ट्रांसलेट किया गया है इस प्रकार से, डू नॉट बी आउट ऑफ द वे, यानी कि सही रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर नहीं जाना, या फिर द वे ऑफ एरर यानी कि बुराई का रास्ता। जो दूसरा वर्ड है वो है करप्ट, जिसका मतलब होता है बिगाड़ देना, भ्रष्ट कर देना, बिगाड़ देना। इसे यूनानी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है एज डिस्ट्रॉय, जिसका मतलब होता है खराब कर देना या फिर नाश कर देना। तो दोस्तों, जो इसकी एक्चुअल ट्रांसलेशन होगी वो है, अच्छे रास्ते को छोड़कर दूसरे भटकाने वाले रास्ते पर ना चलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन को, अपने कैरेक्टर्स को, अपने मोरल को बिगाड़ बैठेंगे। दोस्तों, संगति मैटर्स। आज हम किस प्रकार की संगति में हैं, अच्छे लोगों के साथ हैं या फिर बुरे लोगों के साथ हैं, यह बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। चलिए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले की एक बात है, एक राजा को गिफ्ट में किसी ने बाज के 2 बच्चे दिए। ये बच्चे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और राजा उस जगह पहुंच गया जहां पर उन बाजों को पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज अब काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि अब ये बाज तो बड़े हो गए हैं और सुंदर भी दिख रहे हैं, अब मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तो तुम मुझे उड़ाकर दिखाओ कि आखिरकार ये बाज कितने ऊंचे उड़ते हैं। और आदमी ने ऐसा ही किया। आदमी ने इशारा किया बाजों को उड़ने के लिए, लेकिन एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था तो दूसरा बाज उसी जगह वहीं डाली पर बैठा हुआ था और उड़ नहीं रहा था। इसे देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या बात है, एक बाज तो इतनी अच्छी तरह से उड़ान भर रहा है, वहीं दूसरा बाज बिल्कुल भी उड़ना नहीं चाह रहा। राजा ने उससे पूछा। आदमी ने जवाब दिया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है कि वो इस डाली को छोड़ता ही नहीं और ना इसे छोड़कर कभी आसमान में उड़ना चाहता है। राजा को दोनों बाज बड़े ही प्यारे थे और वो चाहता था कि कैसे भी करके ये दोनों बाज आसमान में उड़ें और बड़े शहंशाह लगें। अगले दिन पूरे राज्य में राजा ने ऐलान कर दिया कि जो कोई व्यक्ति इस बाज को उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिए जाएंगे, उसे मुंह मांगी कीमत भी दी जाएगी। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आने लगे, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग, और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। लेकिन हफ्ते बीत गए, 1-2 महीने बीत गए, लेकिन वो दूसरा बाज कभी नहीं उड़ा। वो उसी जगह पर बैठा रहता था, थोड़ा सा उड़ता और फिर दोबारा वापस उसी जगह आकर बैठ जाता था। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ने लगे। राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा करके दिखाया था। और जब उन्होंने ढूंढा तो पाया कि वह व्यक्ति तो एक किसान था। अगले दिन राजा ने उसे दरबार में बुलाया और राजा ने उसे सोने की मुद्राएं भेंट करने के लिए कहा। और राजा ने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बस तुम मुझे इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो काम तुमने कैसे कर दिखाया। किसान ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं जानता, मैं तो बस वो पेड़ की डाल ही काट दी जिस पर बाज बार बार बैठता था। अब वो डाल ही नहीं रही तो अब वो उड़ने लगा और अब उसे बैठने की कोई दूसरी जगह इतनी पसंद नहीं आती। दोस्तों, कई बार ये बुरी संगति हमारे जीवन में उसी प्रकार की डाल का काम करती है जहाँ पर आप रोज बैठ जाते हैं और उसे छोड़ना ही नहीं चाहते।
और ध्यान रखें कि जब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं तब तक आप कभी उड़ नहीं पाएंगे। जब तक वो दूसरा बाज उस डाल पर बैठता था तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कभी आसमान की बुलंदियों को नहीं छुआ। आजकल के जवान सक्सेसफुल होने के बारे में बात करते हैं कि मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा सेवक बनना चाहता हूँ, लेकिन बैठते हैं उनके साथ, संगति उन लोगों के साथ करते हैं जो जीवन को बिल्कुल अनसक्सेसफुल कर देंगे। किसी ने कहा है कि किताबों और दोस्तों को बड़ी समझदारी से चुनो, अगर अच्छे मिले तो सब सक्सेसफुल, अगर बुरे मिले तो सब बेकार। इसलिए संगति रियली मैटर करती है हमारी ज़िंदगी में कि हम कैसे लोगों के पास, कैसी संगति में आज हम बैठ रहे हैं। अगर हम बुरी संगति में बैठ रहे हैं तो हम बुरे ही बनेंगे। पवित्र बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, एक बुरी संगति अच्छे से अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। दोस्तों, अच्छी संगति में रहें। जब मैंने प्रभु यीशु को स्वीकारा था उस समय मेरी संगति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सिगरेट पीने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, व्यभिचार करने वालों के झुंड में मैं रहा करता था। और जल्दी एक ऐसा समय भी आ गया कि जब मैं भी उनकी तरह ही बिहेव करने लगा था। लेकिन जब जीवन बर्बाद होने ही वाला था उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं इस प्रकार की संगति में रहूँगा तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा और ना ही अपने परमेश्वर को कभी खुश कर पाऊँगा। और परमेश्वर ने वहाँ से निकलने में सहायता की और मैंने उस जंगल को छोड़ा। दोस्तों, आप भी अपने जीवन को बचा सकते हैं। आप भी बुरी संगति को छोड़ दें और अच्छी संगति अपनाएं। मसीह विश्वासियों के साथ बैठें, कलीसिया में जाएं, कलीसिया के लोगों से मिलें, बातचीत करें। याद रखिए, अगर आप बुरी संगति में रहेंगे तो आपके जीवन में बुरे ही फल आएंगे। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छी संगति अपनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बुरी संगति में रहकर भी अच्छा बन सकता हूं, तो ये आपकी गलतफहमी है, आप बदल जाएंगे। राजा सुलेमान भी एक इस प्रकार की संगति में चले गए थे जहां से उनका वापस आना बिल्कुल मुश्किल था। इसलिए आज आपके लिए एक चेतावनी है कि बुरी संगति को छोड़ें और अच्छी संगति में आएं और परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे।